So I never thought कि मैं ऐसा कुछ करूंगी भी, because तब Hmm. तक तो I didn't had anything in my mind. Husbands. I like you, Reshu ji. Hello, namaste, and welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and we love their creation. Today, we're going to meet a beautiful personality inside out and a great resin artist, Mrs. Reshu Diwan. Hello, Reshu ji. Hi ma'am, how are you? All well, all well. You look so lovely, and I can see your background. I can see lots of resin art besides you, and the whole color combination and the whole aura with you looking absolutely fab. बहुत अच्छे लग रहे हो आप. So रेशु जी, आज हम दोनों यहाँ पर आए हैं कॉन्वर्सेशन के लिए, जहाँ पर आपकी जर्नी बचपन से लेकर अडल्टहुड तक, अभी तक, मदरहुड तक, यू कैन से, है ना, एक पूरा ट्रेल है, एक पूरा डेकेड है जो आपने जिया है. बट इन सभी मोमेंट्स में, इन सभी टाइम में जो एक चीज कॉमन रही आपकी लाइफ में, दैट वाज आर्ट. आर्ट आपकी हर एक फेज में कॉमन रहा है. सो आई रियली वांट टू नो रेशु जी, जब बचपन था, जब आप बिल्कुल छोटे थे, जहाँ पर आपको स्कूल जाना होता था, हॉलीडे होमवर्क, समर कैंप, ये सब जो टाइम था, तो उस टाइम पर ऐसी कौन सी फोर्स थी जिसने यंग रेशु को एक्चुअली में मोटिवेट करा टू बिकम एन आर्टिस्ट और डू आर्ट और डू पेंटिंग? My parents and my teachers. योर पेरेंट्स एंड टीचर्स. Yes, because since childhood ना मुझे बहुत creativity का शौक था. I used to try all kind of DIYs and all that ना. बट ये होता था कि मम्मा मुझे कभी नहीं रोकती थी, अरे ये खराब कर दिया, वो कर दिया. शी नेवर यूज्ड टू टोल्ड मी, अच्छा चल कोई बात नहीं, कुछ तो बनेगा, फाइनली आउटकम निकलेगा ना. स्कूल से भी मोटिवेशन मिला, पेरेंट्स से मिला, तो फिर वो लगा कि हाँ यार कुछ कर सकते हैं डेफिनेटली. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक जो पेरेंट्स के कमेंट्स और जो आपके आर्ट टीचर्स के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, या फिर छोटा मोटा जो क्रिटिसिज्म है, वो आपको एक्चुअली बेटर से बेस्ट बनने में हेल्प करता है. बिल्कुल बिल्कुल, है ना. एंड आपने अपने बचपन से लेकर अपने 12th स्टैंडर्ड तक, चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंस का जो पूरा टाइम है, वो आपने सूरत में स्पेंड किया है. सूरत इज अ ब्यूटीफुल सिटी. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? इनिशियली सूरत वाज अ वेरी स्मॉल टाउन, बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी, बट आफ्टर प्लेग इट चेंज्ड ट्रेमेंडसली. बहुत अच्छे से चीजें बदली वहां पर, एंड नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. बसेस भी नहीं थे उस वक्त हमारे पास, छोटी छोटी चीजों में भी वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, सिंपल लाइफ. थोड़े में भी बहुत खुश थे सब जने. राइट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब समझना और वो टाइम एक्सपीरियंस करना जो सिमिलरली हमारे भी पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस करा है. वही लेगेसी उन्होंने आगे की जनरेशन को भी पास ऑन करी है. तो जहाँ पर हम पेरेंट्स की बात करते हैं ऋषु जी, पेरेंट्स लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. उनके कॉम्प्लीमेंट्स, उनके कमेंट्स, उनके रिएक्शंस एक बच्चे के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जब आपके आर्टिस्टिक डेज थे, जहाँ पर आपकी मम्मा बोलती थी चलो कोई बात नहीं, खराब हो भी गया तो आप करते रहो, how was your father intake on that? My father is a very simple man. उन्होंने कभी इतना वो नहीं किया कि तुम ये करो या वो करो, मतलब कभी हमें किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं किया. राइट राइट राइट. बट हाँ रिस्ट्रिक्शंस थी कि एक लिमिट जरूर होती थी हम लोगों के लिए. राइट. बट ही नेवर स्टॉप्ड मी कि अच्छा जो करना है करो, लेकिन अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करते जाना. राइट राइट. बहुत एंड फिर कबार भी कर जाती थी एट टाइम्स, इधर उधर बेडशीट्स खराब. आई थिंक यही तो सबसे मजेदार टाइम होता है, जब कोई नहीं रोकता और अब जो आपका मन कहता है वो करो. नहीं. तो फिर जैसे आपका 12th खत्म हुआ, जब आप दिल्ली आ गए, तो दिल्ली के बाद आपकी आगे की पढ़ाई कैसे हुई? आपने किस में अपनी ग्रेजुएशन करी? Firstly, I came for fashion designing. I did it from Oscars Village, and that was again a biggest step. अपनी फैमिली में सबसे पहली थी जो घर से बाहर निकल के पढ़ने जा रही. राइट राइट राइट. मेरे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव हैं, उनके लिए भी डिफिकल्ट था, बट दे समहाउ मैनेज. दे सेड कि नहीं, बच्चे को उड़ना चाहिए, उसको आगे सीखना है. बहुत सारी चीजें, डिपेंडेंट बच्चे तभी बनते हैं. राइट. आई एग्री. आई एम लाइक अ पर्सन ना कि कुछ ना कुछ सीखते रहो, करते रहो. डोंट स्टॉप योरसेल्फ फॉर समथिंग. एक चीज पे अटकना नहीं है. सो जैसे फैमिली या पेरेंट्स कंजर्वेटिव रहे हैं आपके,
पहले के टाइम, तो उस कंजर्वेटिव बिहेवियर का कभी आपके ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा? टू बी वेरी फ्रैंक, देखो शुरू शुरू में उनके लिए भी एडजस्ट करना मुश्किल था, मुझे भी उनको कन्विंस कराना बहुत मुश्किल था। बट मेरी रिलेटिव्स यहाँ पे, मतलब माय दादका इज एवरीवेयर इन दिल्ली। अच्छा, मॉरल सपोर्ट था कि आई एम नॉट गोइंग टू हॉस्टल और समवेयर न्यू प्लेस, अपने घर जा रहे, कहते ना एक बैकबोन थी, दैट्स व्हाई शायद वो मान भी गए। right. was so kind, he gave me car also कि तुम कार से कॉलेज जाओ। Wow, that is amazing. हाँ, That is amazing, Rishu ji. हम बस में जाएंगे, जरा देखें हम भी लाइफ को समझे, अप्स एंड डाउन्स को पता होने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रू दैट, आई एग्री। सिमिलरली आई रियली वांट टू नो, अगर मैं थोड़ा सा हॉस्टल से बैक जाऊं सूरत पे, तो बचपन के किस्से, बचपन की यादें और वो टाइम एक ऐसा टाइम है जिनके कुछ सिलेक्टेड मोमेंट्स हम हमेशा चेरिश करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे फिर वो आर्ट क्लासेस हो, समर कैंप हो, या फिर कजन्स के साथ बिताए हुए कुछ पल। तो ऐसा कोई बचपन का आर्ट रिलेटेड इंसिडेंट आपको याद हो? हाँ, बहुत बहुत सारे होते थे, हम लोगों के स्कूल में भी समर कैंप्स लगते थे, अदरवाइज ऑल्सो जैसे जितनी भी हॉलीडेज होती थी, जनरली समर हॉलीडेज में ये होता था कि किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व हो ही जाना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है, और फिर जहाँ जाते थे वो उनका छोटा मोटा कंपटीशन तो होता ही था। तो कभी जीते कभी नहीं जीते, दैट डजंट मैटर, बस ये होता था कि कुछ कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, हम सब इन्वॉल्व तो हो जाते थे, लेकिन सबका अपना अपना लेवल हो जाता था कि भाई किसने क्या क्या करना है। राइट काइंड ऑफ अ पर्सन की बस ऐसे क्रिएटिव साइड में मुझे दे दो। माय सिस्टर वाज पढ़ना पढ़ना पढ़ना, माय ब्रदर वाज मिक्स कि चल ये भी कर ले, ओके। सब चीजों का प्रॉपर फ्लेवर है, मुझे लगता है कि हर चीज कहाँ पर सेम सही मात्रा में मिली है ना? बिल्कुल। एंड अगर हम दोबारा हॉस्टल्स में वापस आए, दिल्ली में वापस आए, जहाँ पर आप मल्टीटास्किंग कर रहे थे, एक साइड आपका बीए चल रहा है, एक साइड आपका फैशन डिजाइनिंग चल रहा है। फैशन डिजाइनिंग इज टोटली एक क्रिएटिव फील्ड जहाँ पर आपके आइडियाज ही सब कुछ है, एंड आपका स्टाइलिंग है ना। सो उस टाइम पर आई थिंक कौन सी ईयर में करी थी आपने फैशन डिजाइनिंग? I don't remember. I think it must be 24, 25 years back. 19 के है ना, 90s में आपने करी है? हाँ जी हाँ जी, है ना, 1997 अराउंड या 1996 अराउंड, राइट? राइट। ओके, सो उस टाइम पर आपने अपनी फैशन डिजाइनिंग की है, उस टाइम पर आपने अपनी हायर स्टडीज करी है अपनी सिटी से अलग जाकर। तो इट मीन्स कि रेशु, आप बहुत टाइम से स्टेरियोटाइप्स जो है सोसाइटी के, कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना, लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए किसी और सिटी नहीं भेजना, फैशन में तो बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है, अगर लड़की अगर पढ़ना चाहती है या डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, या फिर ऐसी फील्ड जहाँ पर उनकी जॉब सिक्योर हो। बट उस टाइम पर भी आप, आपके पेरेंट्स, टोटली क्रेडिट उनको भी जाता है, आपने स्टेरियोटाइप्स तोड़े उस टाइम पर और कुछ ऐसा बनकर दिखाया जो उस टाइम पर भी बहुत इंस्पायरिंग रहा होगा, आई एम श्योर, और इस टाइम पर भी सुनने में भी बहुत इंस्पायरिंग है। सो हाउ इट फील्स लाइक रिशु? रियली गुड। मैं आपको वही बता रही हूँ ना, आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड, मतलब जैसे वो दाद के नाक के में जैसे कहते हैं ना, सबसे पहला बच्चा, एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू मूव आउट। तो मेरे बाद ना सबको हुआ कि अगर ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। राइट। मैं किसी के लिए एक आइडल भी बन रही हूँ ना, someone is following me, चलो लाइन मेरे से शुरू हो जाए। बिल्कुल 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 सही बात है रिशु। एंड सिमिलरली जैसे हम कभी भी कोई भी चीज अटेम्प्ट करते हैं, या फिर हम किसी भी न्यू जर्नी में या न्यू हम एडवेंचर की तरफ हम अपने कदम बढ़ाते हैं, तो वहां पे रोक टोक बहुत होती है कि बेटा ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ये बहुत सारी चीजें हमें सुनने के लिए मिलती। तो ऐसी बातें या ऐसी चीजों ने कभी अफेक्ट करा आपके इनिशियल डेज को? हाँ जी, करता है, जरूर करता है। बहुत लोग डीमोटिवेट करने के लिए बैठे हुए हैं, देयर आर सो मेनी पीपल टू पुल योर लेग। ट्रू, बट अंदर का जो जज्बा है उसे नहीं कभी खत्म होने देना। फॉर अ डे और टू, बट वही होता है ना, व्हेन यू आर सराउंडेड बाय योर फैमिली मेंबर्स, बाय योर फ्रेंड्स, दे कीप मोटिवेटिंग यू कि नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आज नहीं हो जाएगा, right, that gives you a boosting pump कि कोई बात नहीं, that is fine, everything right. That is totally amazing, Rishu ji. You know what? Whenever we do something, whenever we actually acquire something, बहुत जरूरी होता है अपने अंदर का विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना, उसे डगमगाने नहीं देना। एंड आई थिंक यू डिड सेम। आप एक फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में जा रही थी, आपके पापा एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं, एक बिजनेसमैन रहे हैं, तो उस टाइम पर कहीं ऐसा लगा कि फैमिली बिजनेस को
एक एक हेयर की जरूरत है, आपको अपने फैमिली बिजनेस को आगे प्रमोट करना चाहिए? मेरे फादर का दुपट्टा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, वाओ। शिफॉन और उन सब का। तो एंड आई ट्राइड कि मैं पापा के साथ काम कर सकूं, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे और कुछ वो फैक्ट्री एरिया ऐसा था कि तब लड़कियां नहीं जाती थी वहां पर। ओके, गॉट यू। व्हेन यू एक्चुअली आप सूरत से जब निकली थी तब आप बिगनर थे, स्टूडेंट थे। जब आप सूरत में वापस आए, है ना, तब आपके पास फैशन डिजाइनिंग की डिग्री थी, आप ग्रेजुएट थे, ज्यादा स्किल्ड थे, ज्यादा एक्सपीरियंस थे, और लाइफ को थोड़ा और बेहतर तरीके से जाना था। तो ट्रांसफॉर्मेशन जानना चाहती हूँ कि हम बचपन से लेकर कैसे आप ट्रांसफॉर्म। एज आई टोल्ड यू कि बहुत छोटा सा शहर था, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो ये होता था कि अच्छा तुमने कुछ सीखा है, तुम मुझे सिखा दो, मैंने सीखा ओह, है, यू नो। वाओ। तो हम लोगों को वो होता था कि नहीं यार आज कुछ नया करते हैं। हाँ जी, ये तो बहुत, मतलब ये सुनने में इतना इंटरेस्टिंग है कि एक्चुअली मजा आज के आता टाइम पर, है ना, हम ऐसे बातें करते है। हैं कि यू हैव टू शेयर योर स्किल्स, पीपल आर ओपनिंग पेजेस ऑन यूट्यूब, दे आर टीचिंग मल्टीपल स्किल्स ऑन यूडीबी, बट उस टाइम पर सब कुछ कितना कोजी एंड कितना ज्यादा, हाँ, फ्रेंडली था हमें कि कुछ आप बस। रिसर्च भी करना होता था, वी यूज्ड टू लर्न थ्रू लाइब्रेरी कि यार हमें आज ये रिसर्च वर्क करना है। वाओ। जस्ट ओपन द गूगल अप, बताओ जी ओ, क्या मैं है। बिल्कुल ऐसे 90s में जा रही हूँ, बिल्कुल 90s के टाइम में। ऑनेस्टली आई एम 97 बॉर्न, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो मेरे बड़े भाई बहन भी, छोटे भाई बहन भी, तो मैंने वो 90s वाला ना प्रॉपरली वो टर्म एक्सपीरियंस किया है ना, तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ। बहुत सारे ऐसी हमारी ऑडियंस है जो डेफिनेटली इस बातों से रिलेट कर पा रही हूँ। देन रेशु जी, आजकल के टाइम पर बहुत सारी ऐसी वुमेन है जो प्राउडली होम मेकर है, अपने घर को सजो के रखती हैं, दे आर अल्टीमेटली अनप्रोफेशनल, ठीक है, लोगों की सेंस में होम डेकोर आर्टिस्ट भी हैं, क्योंकि घर पे क्या रखना है क्या नहीं रखना है सब कुछ मम्मा डिसाइड करती हैं, ठीक है, बट उनको उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। अल्टीमेटली उनके मन में ख्याल आता है कि दे हैव टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ताकि उनको भी वो दर्जा और उनको भी वो रिस्पेक्ट मिल सके। ऑल्दो सबसे बड़ी रिस्पेक्ट हम सभी के दिल में होम मेकर्स के लिए ही होनी चाहिए, दे वर्क अ लॉट। बट अगर मैं सिर्फ रेशो से एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है और वो कितने मायने रखती है, तो आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, ये बहुत मायने करती है। देखो आज के टाइम पे ईच एंड एवरी वन, मैं तो अपनी डॉटर तक को बोलूंगी कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है बिफोर यू गेट मैरिड। आपको कुछ भी करना है, आज मैं हूँ तो इवन आई वांट माय सेल्फ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जबकि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। ट्रू ट्रू। पेरेंट्स आर देयर, माय हस्बैंड इज देयर, लेकिन एक वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, आई डिड इट फॉर माय ये सेल्फ। आपने बहुत अच्छी बात कही है। कमाओ अपने लिए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली अग्री विद यू 100%। एंड इवन जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं या फिर जो हमारी होम मेकर्स हैं जो आपको सुन रही होंगी, डेफिनेटली उनके अंदर का जज्बा जरूर जगह होगा कि कुछ ना कुछ लाइफ में करना ही है, चाहे थोड़ा, चाहे बेबी स्टेप, बट या हैव टू डू। सो रेशु जी, एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसमें कहा जाता है टर्निंग योर हॉबीज इनटू प्रोफेशन। सो आपके लिए लाइन कितनी मायने रखती है और आप क्या समझती हैं इन लाइन से? जैसे मैंने आपको बताया, मैंने मल्टीपल चीजें करी हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बट अब फाइनली जाके ना जब मैंने रीजन करना स्टार्ट किया तो मुझे एक ना सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। क्लाइंट कुछ कहते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, आई रिसर्च ऑन दैट एंड आई डू इट दैट वे, कि दैट नहीं इज अमेजिंग। मैं परफेक्ट करके दूं। तो मुझे इस चीज में जो मजा आ रहा है ना, वो आई थिंक आई प्रोलॉन्ग इट फॉर लॉन्ग 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 टाइम। Right. That is very, very nice, Reshuji, that you are actually enjoying your work. So, Reshuji, आपको पता है जैसे स्कूल के टाइम पर ना, जैसे जो हमारा आर्ट टीचर होता था वो बहुत ही ज्यादा हमारे फेवरेट रहते थे। क्यों? क्योंकि एक आर्टिस्टिक स्टूडेंट है, एक बडिंग आर्टिस्ट है, उसके लिए उनकी बात, उनकी कही हुई कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो डू यू रिमेम्बर एनीथिंग, एनी कॉम्प्लीमेंट और एनी क्रिटिसिज्म रिलेटेड टू योर आर्ट? टीचर्स हमेशा मुझे कहते थे कि आपको बहुत ग्रेट बनने की जरूरत नहीं है, लेट्स स्टार्ट समवेयर। जब आप स्टार्ट करोगे तो आप अपने आप ग्रेट भी बन जाओगे। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अब फर्स्ट स्टेप तो लो आप पहले, एटलीस्ट टेक अ बेबी स्टेप एटलीस्ट। राइट, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात आपकी टीचर ने आपको कही और जो आपको अभी भी याद है, और ये अल्टीमेट गोल है टू अचीव एनीथिंग,
कुछ भी एकदम से नहीं मिलता, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स के साथ ही काम बनता है। Yes. नाउ हौसखास के जो डेज थे, दिल्ली के जो डेज थे, आपने बताया कि आपने उस टाइम पर बहुत सारी मल्टीटास्किंग करी, एंड आई गॉट टू नो कि आप उस टाइम पर आप नर्सरी टीचर भी रही हैं उसी Yes. ड्यूरेशन में। सो इतनी सारी मल्टीटास्किंग को संभालने की स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? नर्सरी टीचर ट्रेनिंग तो इट वाज आफ्टर आई फिनिश माय ग्रेजुएशन, मेरी फैशन डिजाइनिंग हो गई थी, आई वाज रनिंग माय बुटीक, तो मुझे थोड़ा सा सुबह का टाइम मिल जाता था। देन आई स्टार्टेड नर्सरी टीचर का। वाह, कुछ नहीं, फ्री नहीं बैठना। नहीं क्या करना था ना। बिल्कुल सही बात है। if I can ask you, आप किस उम्र में आपकी शादी हुई एंड किस ईयर में आपकी शादी हुई? I was 23, 2001, I was 23. You were 23 that time. तो 23 से पहले की लाइफ और 23 के बाद की लाइफ में कितना डिफरेंस है? वो भी बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था। हाँ, आफ्टर मैरिज भी बहुत अच्छा था, मतलब हमने बहुत एंजॉय किया वो टाइम भी। एंड कुछ मेरे प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स वो सब चलती रही, तो आई हैड टू टेक अ बैक सीट थोड़े टाइम के लिए हम ब्रेक ले लेते हैं काम से। फैमिली में इन्वॉल्व हो गई फिर मैं पूरी तरह से। इतने टाइम से आप काम कर रहे थे, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। एंड सिमिलरली कोई वो नहीं है, आई एम हैप्पी फॉर दैट आल्सो। एंड सिमिलरली जो हस्बैंड है, जो लाइफ पार्टनर है, उनकी इम्पोर्टेंस सबसे अलग होती है। आप दोबारा से आज जर्नी में आई हैं, दोबारा से आपने किक स्टार्ट किया इस जर्नी को, तो आपके हस्बैंड का क्या रोल रहा है इस जर्नी में, आपकी न्यू जर्नी में? तो कुछ नहीं, आपके बच्चे बड़े हो गए, अब तुम अपने लिए टाइम निकाल सकती हो। स्टार्ट डूइंग फॉर योरसेल्फ, ढूंढो क्या करना है तुम्हें। मतलब ही टोल्ड मी टू रिसर्च आल्सो। आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर रेजिन, देन आई टोल्ड हिम अबाउट इट, तो he said go for it। जब तुम्हें अच्छा लग रहा है, जब चीजें तुम कर सकती हो, तुम्हारी चॉइस की है सबसे बड़ी बात। True that. Luckily he is into interiors, तो उनका बहुत मेजर सपोर्ट रहता है। कुछ भी काम करवाना है तो मैं फटाफट फैक्ट्री बांधती हूँ, अच्छा ये भी काट के दे दो, वो भी काट के दे दो। वाह, कॉम्बो बहुत हेल्प हो जाती है। he guides me also, तो that is amazing. रेजिन का काम ऐसा है कि even I can help him out। ट्रू एंड अगर जैसे जो कपलप्रेन्योर कहते हैं उन्हें, जो कपल एक साथ काम करते हैं, एक साथ क्रिएट करते हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि आई कैन सी योर फ्यूचर जो ऐसा आप कर रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों एक ही जगह पर एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। रेशु जी, सो जो आपके बच्चे हैं, जो आपके किड्स हैं, वो अपनी मम्मा को कैसे देखते हैं एज एन आर्टिस्ट? उनका क्या टेक रहता है whenever you create something or do something? उनको तो ये बहुत होता है कि आप करो मम्मा, बहुत हो गया, हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। दोनों बड़े हो गए हैं, स्पेशली फॉर माय सन, क्योंकि अब 10th में है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बट अदरवाइज होता है कि नहीं अब करो, बहुत हो गया, अब आप करो, हम अपने आप कर लेंगे। आई जस्ट लॉक माय रूम और कोई फिर नहीं अंदर आता। दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, माय पेट एंड माय डोर्स एंड एवरीथिंग। दैट इज सो गुड, वेरी नाइस। एंड रेशु जी, जैसे लाइफ में हर कुछ सीखने के लिए, किसी भी फेज में जाने के लिए, न्यू फेज स्पेशली, वहां जाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट का स्ट्रगल होता है जो हर कोई फेस करता है। स्ट्रगल की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है। आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग इज न्यू आर्टिस्टिक जर्नी में? पहले तो मेरे लिए एक कमबैक करना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल था, जस्ट टू डिसाइड कि आई हैव टू डू समथिंग, क्योंकि बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब तक आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, यू कांट डू इट। मेरे हस्बैंड का सबसे ज्यादा धक्का मिला कि नहीं अब बस बहुत हो गया, तुम कुछ कर लो। आपकी बात से मुझे एक चीज डेफिनेटली लगती है कि बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं जो सिर्फ उसी स्टेप को लेने से डरते हैं, सिर्फ वो वन स्टेप। So you have been a part of SD Academia from a very long time. So how was your journey? Are you enjoying it? Yes, thoroughly. I thoroughly wait for the classes to come. जैसे ही पता चलता अब ये नई क्लास होने वाली, जब मैं अकेडमी में आई तब मुझे पता चला कि अच्छा रेजिन से ये भी बन सकता है। बहुत सारी चीजें थी एंड टॉप ऑफ इट यू गाइस, आप लोग तो मतलब इतने अच्छे से सब चीजें समझाते हो, 10 बार पूछने पे भी यू डोंट गेट अनॉयड। एवरीवन इज सो लविंग एंड केयरिंग, तो इट्स ऑलवेज फन लर्निंग। राइट रेशु जी। एंड सिमिलरली बैक इन 2020, जहां पर कोविड ने हर एक सेंस में सभी की लाइफ को झंझोर के रख दिया था, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाज एवरीवेयर। मैं हर दिन स्केचिंग करती थी, हर दिन ड्राइंग करती थी, जस्ट टू ओवरकम दिस फियर, एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट।
So Yes. what was your personal time of pandemic? How you I describe did that? doodling a lot. Lots of Wow. doodling. एंड सिमिलरली रेशु जी, आप इतने लंबे अरसे के बाद दोबारा से आर्ट में वापस आई हैं। आपने अपना खुद का बुटीक, कॉलेज टाइम में ही एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब करना एंड एडिशनल डिग्रीज को हासिल करना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फेजेस, अलग अलग कलर्स आपने अपनी लाइफ में देखे हैं। सो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो विमेन आर्टिस्ट हैं, जो बडिंग विमेन आर्टिस्ट, उनके लिए आपके पास क्या लेसन, एक ऐसा लाइफ लेसन जो आप अपने लिए भी फॉलो करती है हमेशा? पहले तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। Right. किसी के आगे आपको ये नहीं होना चाहिए कि आई नीड टू बेग टू एनीबॉडी। एक एजुकेशन और एक सेल्फ इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए। एवरीबॉडी, either it is a boy or a girl, anyone. True that. I agree. And similarly, when you are learning something, when you are creating something, कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? कुछ ना कुछ बनाते हुए गड़बड़ होना, ब्लंडर होना, फिर वो इंसिडेंट ना फनी बन जाता है by the time. Yes, So do you yes. remember any incident while Yes, making yes, of art? course. सबसे वो पहला था केक स्टैंड। जब वो हमने बनाया था, बाय चांस की बात है, दैट टाइम आई वाज नॉट फेमिलियर टू ऑनलाइन क्लासेस, और ये चैट भी नहीं चेक करना आता था मुझे। आई मिस द रेशियो। मैंने वो सारा 3 में डिवाइड कर दिया, तो इट वाज सो वॉबली और ऐसा पतला पतला सा, मतलब आई थॉट कि यार मैंने कितना रेजिन वेस्ट कर दिया। उस वक्त तो सिर्फ ये ख्याल आ रहा था, यार रेजिन वेस्ट कर दिया। और जब उसको बाद में देखा तो खूब हंसी भी आई, यार तुम ध्यान से देख लेती, सुन लेती। बट सही बात है। ठीक है, हाँ अब तो सब हो जाता है। सब सिंपल है। एंड सिमिलरली रेशु जी, जो एक आर्टिस्ट जब भी कुछ बनाता है, कुछ क्रिएट करता है, एक वो क्रिएट करता है अपने इनर पीस के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, और एक वो क्रिएट करते हैं सेलिंग के लिए। कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर था वो कैसा था और उसके पीछे की स्टोरी जानना चाहती हूँ। एक तो मैंने क्लॉक बनाई थी और मैंने ट्रेस बनाई थी, 3 छोटी छोटी ना, बिकॉज राखी आ रही थी। मुझे ट्रेस का सबसे पहले वो ऑर्डर आया था कि उन्होंने अपने ब्रदर्स को भेजी थी, तो दे वांटेड मी कि तुम ऐसे करो वैसे करो, और वो बहुत टाइम से पीछे पड़े थे कि तुम रेजन करती हो, तुम मुझे ये बना के दो। फिर क्लॉक का ऑर्डर आया, ऐसे छोटे 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 से की चेन्स के ऑर्डर आए, बुक मार्क का आया। तो वो छोटे छोटे में भी ना वो लगता था चलो एटलीस्ट कुछ तो किसी को पसंद आ रहा है। इट इज ग्रोइंग एट द एंड। एक छोटा प्लांट ट्री में तभी चेंज होगा जब वो छोटे छोटे होगा। एग्जैक्टली, राइट। एंड सिमिलरली रेशु जी, आजकल के टाइम पर सोशल मीडिया इज अ थिंग, इट्स एवरीवेयर। सो सोशल मीडिया आपकी लाइफ में कितने मायने रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है, उसने आपको एज एन आर्टिस्ट कितना ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करी है? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये सब चीजें नहीं यूज करती। सिंस आई जॉइन दिस एसडी एकेडमी, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपना अपना काम डालते हैं, एंड दैट्स पॉजिटिव थिंग, बिकॉज़ आई वाज जस्ट यूजिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, जैसे नॉर्मल जो होता है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम ओनली, फिर पिंटरेस्ट। फिर मुझे समझ में आया कि आपको अपना काम बेचने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रमोशन इज एवरीथिंग। yes And now you're going globally and more and orders to come, and इतने orders होंगे कि आपको सच में अपने लिए टीम हायर करना पड़ेगा to manage everything. So let's hope for the best. yes रेशु जी. So are you on Instagram? And अगर आप हैं तो क्या, किस नेम से हैं? Reason by Reshu. So आपका जो ब्रांड है वो ब्रांड नेम क्या है? Reason by Reshu दिया है, वैसे RD रखा हुआ है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, रेशु दीवान करते हैं। RD. So your brand name is RD. So yes. RD की स्पेशलिटी क्या है? What's your brand about? I deal with abstract concepts from my clients, जो वो मुझे देते हैं कि आप मुझे ऐसी चीज दो, उसमें I try कि मैं उसमें एलिगेंस डाल सकूं, अपनी क्रिएटिविटी एट द बेस्ट डाल सकूं। राइट। सो आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके फ्यूचर कस्टमर्स हैं, वो आपके ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट करें? अच्छी क्वालिटी, और जो वो चाहते हैं जैसा एग्जैक्टली, आई ट्राई टू डू माय बेस्ट कि मैं उनको एज इट इज दूं। राइट, बिल्कुल सही बात है कि अभी तक आपने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, एंड मेनी मोर माइलस्टोन टू अचीव।
Yes, ma'am. सो रेशु जी, आपने अपने लिए क्या मैनिफेस्ट करा? हम हमेशा सोचते हैं ना कि फ्यूचर में हम एक बड़ा सा घर लेंगे, या फिर विल बाय स्पोर्ट्स कार, और विल गो ऑन वर्ल्ड टूर। तो ऐसी ऐसी चीजें हम अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपने सिर्फ खुद के लिए क्या मैनिफेस्ट किया है? अभी तो आई जस्ट वांट टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, ताकि मैं राइट, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं। ग्रेटेस्ट थिंग। नथिंग मोर देन दैट। बाकी वो मतलब जो यहाँ मेरी पर भी बच्चे आ सेटिस्फेक्शन, गए। हाँ, आई डोंट नो, फैमिली में रहते रहते ना वो आ ही जाता है। अपने लिए हम सिर्फ कुछ सोच ही नहीं पाते। I have a last question for you, okay? People often ask के आपके 5 years plan क्या है, आपके 10 years plan क्या है, आने वाले 5 सालों में कहाँ पहुंचोगे? I'm not going to ask you this question, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा विजनरी नहीं हूँ। मेरे मंथली प्लान्स होते हैं या फिर एनुअल प्लान्स होते हैं। 2022 के लिए क्या क्या सोचा था? ब्रांड सोचा था आपने अपने पहले दिन? नहीं, नहीं, आई नेवर थॉट ऑफ, बिकॉज मैंने तो फेब्रुवरी में ही एकेडमी ज्वाइन करी है, एसडी एकेडमी ज्वाइन करी है। सो आई नेवर थॉट कि मैं ऐसा कुछ करूंगी भी, बिकॉज तब तक तो आई डिडंट हैड एनीथिंग इन माय माइंड कि हाँ मुझे कुछ करना है। आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर कि कुछ करना है, बट क्या करना है बट क्या वो करना ही नहीं नहीं पता पता। था। देन यू एक्चुअली गॉट द पाथ जिस पे आपको चलना यस, था, एंड यू आर हियर यस, फाइनली उस पाथ को यस। फॉलो करते हुए। दैट वाज अमेजिंग, एंड रियली इट वाज अ वेरी वेरी गुड कॉन्वर्सेशन विद यू। आपके बचपन के उन 90s के किस्सों से लेकर अभी तक मैंने आपकी पूरी लाइफ कैसे विजुअली ग्लिम्स देखनी अपने दिमाग में कि कैसे वो जर्नी रही होगी। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू एन अमेजिंग fun segment, that is rapid fire round, where I'm gonna ओके, ask you few quick questions जिनके आपको मुझे ओके मैम, prompt replies देने हैं. You need to ऑलराइट। choose one, okay? So we'll start. Okay, so going on holiday or spending time with family? हॉलीडे। Whoa, that was bold, Reshu ji. Okay. हॉलीडे सबको चाहिए ना। Okay, who supports you more, husband or kids? हस्बैंड। You are a burger person or pizza person? नन ऑफ देम। छोले भटूरे? दाल चावल। Oh. वो तो नहीं था मेन्यू में, बट यस, दाल चावल आई थिंक बेसिक एंड इनबीट कभी भी चलता है. यस। Okay, so you love coffee or you like chai? चाय। Chai person. Working with resin or drawing fashion illustration? रेजन। Resin. वर्किंग विद Okay. रेजन। Working with 2:1 resin or 3:1 resin? 2:1। Way more easier, yeah. So you are a night owl or early bird? नाइट आउट। Night पहले owl. बहुत पहले अर्ली बर्ड थी, अब मैं बहुत नाइट आउट हूँ। High fives. Same here. And okay, spending husband's money or your own money? हस्बैंड। I like you, रेशु जी. ऐसी रिप्लाईज चाहिए थे, इसीलिए तो हमने रैपिड फायर बनाया ताकि रैपिड रिप्लाईज आए. और क्या। है ना भाई, सही बात है. ओके, स्पेंडिंग टाइम ऑन इंस्टा रील्स और इंस्टा स्टोरीज? आई थिंक रील्स। है ना, रील्स ज्यादा फैसिनेटिंग है हाँ इंस्टेड ऑफ जी, स्टोरीज. हाँ इवन जी। आई आल्सो वॉच रील्स. Okay, last one. You need to tell me your favorite dialogue from Bollywood. बॉलीवुड। Any Bollywood dialogue जो आपका आई एम favorite हो. नॉट अ फिल्मी पर्सन, नॉट एट ऑल। No? जैसे नॉट एट पुष्पा, ऑल। I hate tears. I really don't watch movies and all that. बहुत रिलीजियस हूँ मैं। अच्छा. बॉलीवुड इतना नहीं मुझे पसंद। रेशु जी, आई थिंक मैं आपको यहाँ पे डायलॉग दे सकती हूँ, जिंदगी लंबी नहीं अच्छी होनी चाहिए. That's right. है ना? Perfect. Suits me. है ना? तो बस वैसी है. और आपकी स्टोरी थ्रू आउट 90s एंड 20s आपने जितना भी ग्रोथ दिखाया, जितना भी आपने काम करा, यू ट्रूली डिजर्व एवरीथिंग रेशु जी. एंड आई रियली रियली होप कि आपका जो ब्रांड ग्लोबली लॉन्च होने वाला है वो हाइट्स को टच करे. एंड जो भी आपने चीजें अपने लिए, अपने किड्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और फैमिली के लिए मैनिफेस्ट करी हैं, आई विश आपको सब कुछ मिले. Okay, Thank you all so the very much. best, and I'll Thank see you you. super soon in the exhibition. Take care and have a blast. Sure. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you. Same to you, ma'am. Thank you.